नीचा दिखाने के लिए, हल्का दिखाने के लिए या अपने आप को दबंग दिखाने के लिए फिर यहाँ हिंसा होती है। इसमें कहीं ना कहीं ये सीट भी हाथी और कांग्रेस की टक्कर देखी जाए। हॉट सीट बताई जा रही थी, वो हॉट सीट ना होकर संवेदनशील जो सीट थी वो हो गई, क्योंकि कई जाति बाहुल क्षेत्रों ने सॉफ्ट कैप्चरिंग करने की कोशिश की, लोगों को मतदान करने से रोका। तो मैं हूं दुष्यंत सिकरवार और आप देख रहे हैं एमपी तक। कल मतदान हो चुका है। मतदान के बाद मुरैना ज़िले के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर अब किस तरफ किस पार्टी को बहुमत मिलेगा और क्यों मिलेगा, और मुरैना ज़िले में ये जो छुटमुट हिंसाएं हुई हैं, चुनाव में हिंसा क्यों होती है। सुमित जी, आप बताएं, लंबे समय से आपने कई चुनाव करा लिए यहाँ, ये हिंसा क्यों होती है और क्या एनालिसिस है अब सीटों का सभी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मुरैना ज़िले की जो 6 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पे जो चुनाव होता है, भले ही शुरुआत में विकास के मुद्दों की बात की जाए, आरोप प्रत्यारोपों की बात करें, आखिरकार अंतिम दौर में जाकर के ये चुनाव यहाँ जातिवाद पर सिमट जाता है। हर प्रत्याशी अपने ही समाज को के दावे करता है। उसका आधार ये बनता है कि जब भी प्रत्याशी समाज को एकजुट करता है तो उसके जो विरोधी समाज होते हैं, जो विपक्ष के समाज होते हैं या दूसरे समाज होते हैं, वो उसके कंपटीशन में भी एकजुट होते हैं। और इसके बाद सामाजिक जो खींचतान होती है, उसमें जब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, हल्का दिखाने के लिए या अपने आप को दबंग दिखाने के लिए फिर यहाँ हिंसा होती है। अच्छा, क्या रहेगा इस बार सीटों का रुझान? देखिए, इस बार क्योंकि सबसे हॉट सीट तो दिमनी है, आपने कल कवरेज भी काफ़ी किया है। इस बार की हॉट सीट जो अपने ज़िले की है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं दिमनी से। वहाँ पे कल जिस तरह के हालात देखने को मिले, तमाम सारी चीज़ें थी। बड़े नेता हैं, हम लोग उन्हें सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ भी जातिवाद का असर देखने को मिला। उनके समाज के लोग अपने नेता के लिए लामबंद थे, दूसरे समाज के लोग अपने नेता के लिए लामबंद थे। यहाँ कल जो 2 एक घटनाएँ हुई हैं, जैसे ये कटेलापुरा गाँव में मारपीट की घटना हुई है, मिरघान में, दिमनी के मिरघान में हुई है, वहाँ जो चुनाव में जो हिंसा हुई है वो केवल जातिवाद के आधारित चुनावी हिंसा है, और इसके अभी आगे चल के और भी दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। अच्छा, कल कांग्रेस प्रत्याशी वहाँ से नदारद रहे, देखने को नहीं मिले, जबकि बीएसपी संघर्ष कर रही थी लगातार बीजेपी के अपोजिट। निश्चित रूप से इसका असर वहाँ दिखाई देगा दिमनी में, और दिखाई दिया कल भी। चूँकि प्रत्याशी जब फील्ड में होता है या उसके लोग फील्ड में होते हैं तो उनके जो समर्थक होते हैं उनके अंदर एक अलग ही उत्साह होता है। अब जिस तरह से कल कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव क्षेत्र में नजर नहीं आए, निश्चित रूप से इसका असर जब 3 तारीख को मतगणना होगी उसमें आपको साफ दिखाई देगा। अच्छा, आप बताएं, ये चुनावों में हिंसा आखिर अपने चंबल अंचल में क्यों होती है, और क्यों इसके दुष्परिणाम आगे जाके जो चुनाव के बाद भी देखने को मिलते हैं? क्या होता है दुष्यंत जी, जो दबंग जातियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं दलितों को और पिछड़ों को दबाने का काम करती हैं, और अपने एक समाज विशेष को वोट देने के लिए भी ये प्रयास करती हैं। जैसे कि कल दिमनी में देखने को मिला, चूँकि सबसे बड़ी चीज़ तो एक केंद्रीय मंत्री, पावरफुल नेता और जाति विशेष जिनकी वहाँ दबंगता है, और कहीं ना कहीं लोग ये भी सोचते हैं कि अभी नहीं तो चुनाव के बाद इनकी हम पे कहीं ना कहीं इनका दबाव रहेगा। इसलिए अगर दलित या पिछड़ा वर्ग वोट देने की कोशिश भी करता है उनके लिए, तो उनके समाज के लोगों द्वारा उनको कहीं ना कहीं दबाया जाता है या प्रलोभन के द्वारा उनको वोट नहीं डालने दिया जाता। अच्छा, क्या रहेगा ऑल ओवर अगर बात करें तो सीटों का, क्योंकि क्या लाडली बहन का असर देखने को मिलेगा? क्या जो वोट प्रतिशत अधिक हुआ है परसेंटेज, उसमें लाडली बहन का कुछ इम्पैक्ट है? नहीं, देखिए, जहाँ तक अब तक के चुनावों में मैंने जो देखा है उसमें अगर ज़्यादा प्रतिशत रहता है मतदान का तो वो शायद है कि सत्ता के खिलाफ जाता है। और इसमें कहीं ना कहीं ज़िले की जो 6 विधानसभा सीटें हैं उसमें 2 सीट तो क्लियर दिख रही हैं कि कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, जैसे कि जौरा और अम्बा, ठीक है ना। उसके अलावा आपका मुरैना और सुमावली, इसमें कहीं ना कहीं ये सीट भी हाथी और कांग्रेस की टक्कर देखी जा रही है। अच्छा, कि दिमनी? नहीं, दिमनी में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, चूँकि वो दबंग नेता की सीट है और मध्य प्रदेश की हॉट सीटों में गिनी जा रही थी, और फिर आप भी और मैं भी
और आप किसी अनजान व्यक्ति से भी पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे साहब मंत्री की सीट है, उसको कौन हरा सकता है। अब चाहे उसमें कहीं प्रशासन साथ दे, या उनकी दबंगाई ने साथ दी हो, या उनके पैसे ने, या उनके रुतबे ने, कुल मिला के अभी जो सामने आ रहा है वो नरेंद्र सिंह तोमर के ही खाते में जाती दिख रही है। अगर आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप ये बताएं कि क्या जो सीएम की जो बीजेपी की अभी लाडली बहन योजना थी उसका असर देखने को मिला, जो अधिक वोटिंग हुई है इस बार? नहीं, लाडली बहना योजना का असर तो महिलाओं पर रहा है, लेकिन कुछ हद तक, इतना नहीं है कि 100% रहा हो। कुछ हद पर जो है वोट करने का पूरा प्रयास किया है और लगभग ज़िले में जो वोट परसेंटेज बढ़ा है वो लाडली बहना योजना का ही है। सबलगढ़ में आज 76% वोटिंग बता रहे हैं और बाकी सभी कॉन्स्टिट्यूंसियों में जहां 72-70 से ऊपर जहां परसेंटेज गया है वहां निश्चित ही वोट 20% बढ़ना माने सत्ता के विपरीत दूसरा तीसरा जो प्रत्याशी खड़ा होता है बहुजन समाज पार्टी का, उसके वजह से वोट बढ़ता है। ये आदमी का अपना अपना सोच है, कोई कुछ भी कहे। 70 से ऊपर वोटिंग जो है ट्रायंगल फाइट बताती है और उससे नीचे जहां वोट परसेंटेज आया वहां बीजेपी और कांग्रेस की फाइट है। अच्छा, लाडली बहन का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि परसेंटेज बढ़ा है, तो क्या लाडली बहनों ने भाजपा समर्पित वोट किया? देखिए, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में 70+ जो कहा जाए मतदान हुआ है और 70 क्रॉस प्रतिशत हुआ है, इसका जो हम कहें लाडली बहना को एकदम से कहना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से कल मतदान हुआ है उसके बाद जो ईवीएम मशीन बंद हैं और जो प्रत्याशियों के भगवान थे उन्होंने मतदान किया है, ये 3 तारीख को रिजल्ट सामने आएगा कि जो प्रतिशत है वो परिवर्तन का है या लाडली बहना का है। अभी कहना आसान नहीं, क्योंकि जिस तरीके से कल लाइनें लगी थी, ना पुरुष कम थे ना महिलाएं कम थी। सुबह 7 बजे से जिस तरीके से मतदान हुआ, ये तो बंद पेटियों बंद ईवीएम में ही बंद रहेगा और 3 तारीख को इसका खुलासा होगा कि ये प्रतिशत परिवर्तन का है या फिर लाडली बहना का है। अच्छा, अपने इलाके में हिंसा चुनाव में क्यों होती है? आखिर क्यों शांतिपूर्ण मतदान नहीं होती? देखिए, अपने चंबल इलाके की बात की जाए तो 11 बजे तक आमतौर पर शांतिपूर्ण मतदान होता है। उसके बाद से कहा जाए तो जाति बाहुल जो क्षेत्र होते हैं वहाँ एक तरह से कहा जाए तो कल हमें जो देखने को मिला वो सॉफ्ट कैप्चरिंग देखने को मिली। हिंसा होने का प्रयास किया गया, हिंसा का माहौल बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन हिंसा नहीं देखने को मिली। शाम होते होते गोली चली, किसी को लग गई, लेकिन जो सॉफ्ट कैप्चरिंग थी वो दिमनी में देखने को मिली। जिस तरीके से हॉट सीट बताई जा रही थी वो हॉट सीट ना होकर संवेदनशील जो सीट थी वो हो गई, क्योंकि कई जाति बाहुल क्षेत्रों ने सॉफ्ट कैप्चरिंग करने की कोशिश की, लोगों को मतदान करने से रोका। तो हम ये कह सकते हैं कि कल जो जाति विशेष के लोग हैं उनको मतदान के लिए नहीं, मतदान रोकने के लिए प्रयास किया गया वहाँ पे। अच्छा, मिर्गान है, कटेलापुरा है, कई घटनाएं देखने को मिली लगातार, वहाँ पर बीएसएफ भी तैनात करनी पड़ी। बिल्कुल, जिस तरीके से कल 12 बजे के बाद दिमनी विधानसभा में स्थिति संवेदनशील लगातार बनती गई। कई पुरा जो थे, कई छोटे छोटे गाँव थे, वहाँ जो कम जाति जहाँ रहती हैं वहाँ उनको रोका गया रहा था। तो ये देखने में साफ तौर पर आ रहा था कि जो वोट बैंक है, जो जाति बाहुल क्षेत्र है, उनको ये मैसेज दिया गया हो शायद कि आप वोट डाल दीजिए, लेकिन जो अन्य जाति के लोग हैं, जो कम लोग हैं, उनको वोट डालने से रोका जाए। और यही शाम तक हमें देखने को मिला। अच्छा, आप दिमनी विधानसभा से वरिष्ठ पत्रकार भी है, आप बताओ दिमनी में कल लगातार देखा गया, हालांकि अप्रिय घटना नहीं हुई लेकिन घटना हिंसा की होती रही, फिर जौरा में भी देखने को मिली। इलाके में आखिर शांतिपूर्ण चुनाव क्यों नहीं हुआ? इसकी सबसे बड़ी वजह ये माना जाए कि जो यहाँ पे जो जातिवाद का चुनाव होता है मुरैना में, तो जातिवाद की वजह से जो अपने समर्थक हैं और जो जिससे जुड़ा रहता है, जिसका जो समर्थक रहता है, उसकी वजह से यहाँ पे शांतिप्रिय मतदान कभी नहीं हो पाता है। ऐसे आगे भी आपने पहले भी कई बार देखा है कि मुरैना में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि शांतिप्रिय मतदान रहा हो। अब की बार हालांकि प्रशासन भी सख्त रहा, इसकी वजह से ये छुटमुट घटनाओं के तहत और जो मतदान बहुत शांतिपूर्ण ही माना जाएगा, जो पहले की अपेक्षा जो लोगों की हत्याएँ कर दी जाती थी, लेकिन अब की बार ऐसा देखने को नहीं मिला। ये छुटमुट घटनाएं तो आम बात है, होती रहती है। समर्थकों के बीच कुछ चुनावी रंजिश पूर्व की भी कुछ लड़ाइयाँ रहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जो वारदातें छोटी मोटी हुई हैं, इसकी वजह से। आप बताएं, इसके दुष्परिणाम आप बता रहे थे, दुष्परिणाम बाद में भी, चुनाव के बाद में भी देखे जाते हैं और पिछली बार भी देखे गए हैं। क्या ये जाति हिंसा अभी हुई है? क्या फिर से इस तरह की घटनाएं होंगी, दुष्परिणाम निकलेंगे? निश्चित रूप से, जैसे मैं आपको मिर्गान का ही उदाहरण दूँ, कल वोटिंग हुई, तब तक लगातार दोनों पक्षों की खींचतान चलती रही। क्योंकि उस समय गांव में प्रशासन भी तैनात था, तो दोनों ही पक्ष अपने अपने घर में छिपे रहे। अब प्रशासन वहां से लौट आया है, पुलिस लौट आई है, फोर्स लौट के आ गया है।
अब छोटी छोटी बातों को इशू बना करके ये लोग पुरानी रंजिश को दोबारा कन्वर्ट करेंगे विवादों में, जैसे दरवाजे से निकलने पे, पानी डालने पे, खेती में टूटने पे। और अभी भी रात में भी मेरे पास गांव से फ़ोन आया कि जैसे फलाने दबंगों ने हमारी ज़मीन जोत ली है, फलाने गांव के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो रात में हमें भी इसकी चिंता थी कहीं, चूँकि हमें मालूम है कि ये चुनावी विवाद जो है जब तक चुनाव है तब तक ठीक है, लेकिन इसको बाद में एक बड़ी हिंसा में कन्वर्ट ना बदले, इसके लिए प्रशासन को सोचना चाहिए। इंटेलिजेंस को भी इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे गांव में किसी गांव में ऐसे हालात बन रहे हैं, जैसे मेरघान की बात करूं, वहाँ स्थिति ये है आज की डेट में भी। कुछ प्रत्याशियों का भी फ़ोन आया कि भाई साहब यहाँ पे स्थिति थोड़ी सी ख़राब है। तो मुझे लगता है गांव में ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहते हुए कोटवारों की मदद से वहाँ पे 2-4-6 दिन के लिए फोर्स तैनात कर दिया जाए। इससे होगा ये कि लोगों को थोड़ा गुस्सा कम हो जाएगा। जब तक सामूहिक रूप से जो है दोनों ही समाज के लोग एक दूसरे को समझाइश दें कि आपसी विवाद ना करें, जो चुनाव था वो हो चुका है और जीत हार तो चुनाव में होती है, किसी को जीतना है किसी को हारना है, लेकिन उस चुनाव की रंजिश को बड़ी हिंसा में ना बदले, इसके लिए सबको सामूहिक प्रयास करने पड़ेंगे, चाहे वो भाजपा के प्रत्याशी हों, कांग्रेस के हों, बहुजन के हों, चाहे प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी हो। तो जी बिल्कुल, जिस तरह से चुनाव में हिंसा घटती रही है और हालांकि कल ज़्यादा हिंसा देखने को नहीं मिली, लेकिन फिर आफ्टर चुनाव इसके दूरगामी जो परिणाम हिंसा के रूप में, बड़ी हिंसा के रूप में देखने को मिलते हैं, ये आज भी चिंता का विषय बना हुआ है। दुष्यंत सिकरवार, MP तक, मुरैना।